वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ है जो शख्सियत है वो है एयरफोर्स में बैक टू बैक फेलियर आना, एनडी की तैयारी करना, उसमें नहीं होना, आपका आईसीजी में स्टेज 2 में बाहर हो जाना, एयरफोर्स में 4 से 5 इनटेक में बाहर होना और फाइनली जब ज्वाइनिंग करने जा रहे हैं तब अगला इनटेक फोड़ के जाना, उसमें भी 41 नंबर आपके हैं, राइट। तो वो बच्चा हमारे साथ है आज और इस बच्चे की शख्सियत से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बहुत सारी चीजें आपको, वो चीज जो गलती इन्होंने की वो गलती आज ही आपको गाइड करके जाएंगे और इनका वेलकम रहेगा हमारी ओर से। तो सबसे बड़ी बात वो है, थोड़ा सामने आइए, हमारी ओर से उन बच्चों के लिए भी जो बच्चे ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं हमारे यहाँ ऑफिस में पधारेंगे और उनका वेलकम हम करेंगे। जो बड़े बड़े बाल दिख रहे हैं वो तो जाते इनके वहां पे कतर दिए जाएंगे, टेंशन मतलब आप, फौजी कटिंग हो जाएगी। और ये स्वागत एक मात्र बहाना होता है, बच्चे से मिलना होता है और बच्चा हमारे लिए मिठाई लेके आता है, वो बड़ी बात होती है। और इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चा यहां से मैसेज आपको डिलीवर करता है उस मैसेज के बड़े मायने होते हैं कि इसने कैसे 4 से 5 बार फेल होने के बाद भी अपना फाइनल सिलेक्शन लिया, ज्वाइनिंग ली और एक सीट खाली छोड़ के जा रहे हैं जिसमें ये आपका मतलब इनका ऑलरेडी पेपर क्लियर है लेकिन इनकी ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये पेपर अपना आपका एक सीट आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार इनके लिए वीडियो को लाइक करना और जो बात ये बोल रहे हैं उस बात को आपको फॉलो करना है। और आज हमारे साथ है नितिन, जो हमारे वो कहते हैं ना स्टूडियो के बिल्कुल, थोड़ा सामने आइए, बिल्कुल स्टूडियो के पास में ही है, 10 किलोमीटर दूरी है, लेकिन मिठाई लेके आ चुके हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका है एयरफोर्स में। सिलेक्शन तो बड़ा लंबा है, मैं बताऊंगा, अभी लंबा प्रोसेस है। ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं 28 को, जोधपुर ज्वाइनिंग है ना, जोधपुर ज्वाइनिंग है 28 को। तो ज्वाइनिंग से पहले मिल के जाना और आशीर्वाद लेके जाना और जो मिठाई उधारी थी है ना वो खिला के जाना। और मिठाई नहीं, इन्होंने तो बड़ा मतलब पूरा पार्टी का सामान लेके आए हैं, पूरी टीम के लिए, पार्टी के लिए पूरा का पूरा नाश्ता है, कोल्ड ड्रिंक है, सब कुछ लेके आए। और वो कहते हैं कि बस एक बहाना होता है मिठाई दो, मिलना होता है और मिलने में बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। बच्चा मिलने आता तो हमें भी खुशी होती है कि हाँ यार बच्चे को मेहनत किया, बच्चे को पढ़ाया, बच्चे ने मेहनत की, बच्चा सेलेक्ट हुआ, तो इस बहाने बच्चा भी हमसे मिल लेता है और हम बच्चे से मिल लेते हैं। और यहाँ से बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है कि क्या चीज रही, इन्होंने तैयारी करी और काफी टाइम तैयारी करी और मतलब सेकंड लास्ट इनटेक में आके इनकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो एक बड़ी बात है। तो कहां कहां क्या क्या चीजें, शुरुआत कहां से करी और कहां तक जाके इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया, ज्वाइनिंग ली और आज आपके सामने है और अब ज्वाइनिंग पे जा रहे हैं 28 को। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, यहां पे देखिए स्क्रीन पे इनका रिजल्ट लगा हुआ है, सेलिब्रेशन की स्लाइड है ना, स्क्रीनशॉट लेके रखते हैं, आते हुए मैंने अभी देखा तो वीडियो इन्होंने काट के रखा हुआ था। 265 नंबर पे स्लाइड है, नितिन प्रजापति के नाम से। यहाँ पर देखिए ये बैच इनका और उसके बाद में ये इनकी फोटो बड़ी मस्त वाली देख ही रहे होंगे, ठीक है, और ये इनके रोल नंबर। और यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नितिन प्रजापति, ये इनका डीओबी मेंस में है और ये आपका ज्वाइनिंग है, यहाँ पर आप ज्वाइनिंग देख पा रहे होंगे, इस ज्वाइनिंग पे ये जा रहे हैं। तो बात करेंगे आज नितिन से, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा क्योंकि थोड़ा सामने आइए, ये वो बच्चा है जो बहुत सारे डाउट आपका क्लियर करने वाला है। सबसे पहला मेरा सवाल इनसे रहेगा, तो ये लीजिए माइक। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपको तैयारी करनी है एयरफोर्स की या एनडीए की, नेवी की, ये किसने बताया? सर पहले 12th के साथ मतलब भैया ने सजेस्ट किया था ये तो, अच्छा, कि मतलब 12th के बाद सबसे बेस्ट एयरफोर्स डिफेंस फील्ड होती है, डिफेंस में जाना है बिना कॉलेज वगैरह के लिए। तो मेरा फोकस इसी पे था। 12th के साथ आपको डिफेंस की तैयारी करनी है, राइट? 12th के बाद भी की स्टार्ट। ओके, तो फिर बताया किसने की तैयारी इनसे मिलके करनी है आपको? पहले तो मतलब 12th में जहाँ पढ़ते थे ना हम, तो वहाँ पे मैथ के टीचर थे, वो आपके क्लिक रह चुके हैं पहले, उन्होंने सजेस्ट किया था कि मतलब ऑनलाइन बेस्ट है, सबसे बढ़िया है और इन सर से पढ़ना है। अच्छा, तो उसके बाद में आपने जब तैयारी स्टार्ट करी तो तैयारी किसकी स्टार्ट करी आपने? मैंने एनडीए की थी, एनडीए की तैयारी स्टार्ट की। ओके, तो एनडीए में आपने कितने इनटेक बचे हुए थे आपके पास? एनडीए में एक तो 12th के करते ही दे दिया था, तो ऐसे ही दिया था। अच्छा, फिर 2 बचे थे, एक में डिफेंस ज्वाइन की थी 3 महीने छोड़ दिए, 6 महीने का बेच लेके। अच्छा, फिर एक लास्ट में फिर 1 महीने मतलब एक बेच आपसे लेके किया। ओके, उसमें फिर पैटर्न चेंज हो गया था ना, इंग्लिश में लास्ट टाइम 25 क्वेश्चनों का, तो मैथ का तो क्लियर हो गया था, जीएटी का नहीं हुआ था, जीएटी में रह गए। तो फिर एनडीए को आपने टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपने तैयारी करी और
तैयारी करी आपने स्टार्ट एयरफोर्स से। तो एयरफोर्स की तैयारी करी, पहले में जैसे आपने एयरफोर्स का एग्जाम दिया, कितना स्कोर बढ़ा उसमें? पहले में वो अग्निवीर का फर्स्ट बेस था, उसमें मेरे 22 थे, 40 कट ऑफ गई थी उसमें। ओके, फर्स्ट टाइम था। क्योंकि उसमें कट ऑफ इतना हाई जाने का रीजन था भाई साहब, तैयारी धुआंधार कर दी। 1 साल का टाइम मिल गया था उस समय पे बच्चों ने, और जो तैयारी उन्होंने करी तबाही मचा दी कट ऑफ में, तगड़ी वाली, और वहां पे इनका स्कोर रह गया कम, तो वहां क्लियर नहीं कर पाए। उसके बाद में दोबारा तैयारी करी, फिर सेकंड बैच दिया आपसे ही। फिर वो मैं मतलब एनडीए कर रहा था ना उस टाइम, उस पे फोकस नहीं था मेरे एयरफोर्स पे। अच्छा, उस टाइम मेरे 33-33.5 नंबर थे ऑलमोस्ट। उसमें 22 गई थी कट ऑफ, उसमें फिजिक्स में रह गया था। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ में रह गए। ओके, उसके बाद में तीसरी बार फिर वो एनडीए का देने के बाद लास्ट वो एयरफोर्स के दिया, पूरा फोकस कर लिया उस पे। 15 दिन का टाइम ही मिला था उसमें फिर मेरे को। अच्छा, फिर उसमें 31 नंबर आए थे। 31 नंबर आए, लेकिन आपका 31 पे कट ऑफ क्लियर था। हाँ, कट ऑफ क्लियर था, 22 ही था उसमें। 22 ही था उसमें भी, क्योंकि 2 बार लगातार यही कट ऑफ आपका था। 31 नंबर थे आपके। आपका मेडिकल हुआ, फिजिकल हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। सब कुछ क्लियर हो गया। झटका कब लगा? पीएसएल में। झटका लगा जब पीएसएल में बाहर हुए, क्योंकि इनको नहीं लगता था कि भैया 22 नंबर पे अपने 31 नंबर है, ये कट ऑफ 22 है, और पीएसएल गई 36 नंबर, तो 5 नंबर कम पड़ गए और पीएसएल में बाहर हो गए। तो जब आपका फाइनल हो गया, मतलब मेडिकल फिजिकल सब हो गया, ग्रीन कार्ड मिल गया, उसके बाद में तैयारी करी, फिर 6 महीने ब्रेक ले लिया था। मैं कहता हूं ना हमेशा कि बेटा तैयारी जब तक नहीं छोड़नी है, जब तक ज्वाइनिंग नहीं आ जाए। ये उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तैयारी मतलब ग्रीन कार्ड मिल गया, 31 नंबर, अब क्या टेंशन, अब तो ज्वाइनिंग पे जाएंगे। पीएसएल आया और सबसे बड़ा झटका लगा, पीएसएल आउट। 6 महीने आपने तैयारी नहीं की, तैयारी नहीं की, उसके बाद में आपने फिर से एयरफोर्स का एग्जाम दिया। स्कोर कितना आया? इस बार आया लास्ट 47। उससे पहले भी शायद स्कोर आया था जिसमें कम आया था स्कोर आपका, वो फोर्थ इनटेक में था, 26 नंबर, जो तैयारी नहीं हुई थी 6 महीने में रह गया था उसमें। क्योंकि 6 महीने का गैप बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है एक बच्चे के लिए। 6 महीने के बाद जब वापस आए ना, तो ट्रैक पे आने में इनको एक इनटेक फिर लग गया, और वो इनटेक फिर ये फेल हो गए, 26 नंबर बने उसमें। लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा कि अब तो फोड़ के रुकना है, फिर उन्होंने फोड़ा। 5 महीने तैयारी है ना, 5 महीने जम के, है ना, क्योंकि वो दुख, वो दर्द, वो कहते हैं ना कि घाव अंदर वाला वो दिखाई नहीं जाता, लेकिन वो दर्द देता है। फिर तैयारी करी, और फिर ये कट ऑफ के, रैंक के, पीएसएल के चक्कर से बड़े दूर आगे निकल गए, और तब स्कोर कितना बड़ा? 47। अब टेंशन नहीं है, बोला 47, लेकिन रुको, 47 स्कोर था, इस बार तैयारी नहीं छोड़ी। फिर इस बार मतलब आईसीजी का था ना, तो आईसीजी का किया था, फिर मतलब छोड़ दी थी वैसे, फिर भी 41 नंबर आ गए। इस बार जो अभी एयरफोर्स का फिजिकल होना है फेज 2 का, उसमें इनके 41 नंबर है, तैयारी प्रॉपर नहीं होने के बाद भी, क्योंकि 47 अच्छा स्कोर था, बहुत बढ़िया। और ये पहले ऑफिस आके मिलके भी गए थे मेरे से, तभी बता रहे थे बड़ा अच्छा स्कोर था, कोई दिक्कत नहीं, और इनकी ज्वाइनिंग है अभी। बस इससे एक ही चीज यहाँ पे निकल के आती है कि बेटा बच्चा जुड़ेगा। बच्चा कहता है सर मैं फेल हो गया पहले में, मैं फेल हो गया दूसरे में, सर जी 3 इनटेक दे दिए, फेल हो गया। इससे पूछिए, शायद 5 इनटेक दे दिए होंगे आपने ना, 6 इनटेक दे दिए ना, और अब जाके दोनों लास्ट वाले दोनों इनटेक क्लियर है। 41 नंबर है उनमें, तो इसको मतलब ही नहीं है, अभी ज्वाइन कर लेगा। पहले 47 नंबर है जिसमें अभी ये ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बेटा मैं यही कहता हूं कि तैयारी ऐसी करो कि जब ये पीएसएल वाली टेंशन है अभी, उस समय अगर ये तैयारी 6 महीने का गैप नहीं देते, तो इनके 31 नंबर थे ना, वो 51 नंबर में कन्वर्ट हो जाते अगर गैप नहीं आता बीच में, तो तैयारी का, क्योंकि तैयारी गैप नहीं आती तो सॉलिड होती है, अच्छी होती है। और इसका नुकसान इनको हुआ, और वहां पर थोड़ा सा ड्रॉबैक अपना रहा, और एक इनटेक नहीं, मैं कहूंगा 1 साल पीछे हो गए अपने। 6 महीने तो वैसे, और 6 महीने का फिर अगला इनटेक आया, तो 1 साल अपनी ज्वाइनिंग लेट हो रही है। लेकिन चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, मिठाई आई, इनकी ज्वाइनिंग आई, घर वालों को खुशियां मिली, और ये भी खूब खुश है। और बाकी जो बच्चे, जैसे ये बच्चा है, इसके भी यार दोस्त हैं, वो हमारे से यहाँ पढ़े हुए हैं, और वही बच्चों की ज्वाइनिंग वहां जोधपुर जा रही है। तो ज्वाइनिंग पे भी जब जाएंगे तो इनको एक घर परिवार सा माहौल मिलेगा, यार हम तो दोस्त हैं, एक दूसरे को पहले से जानते हैं, तो वहां पे अकेलापन महसूस नहीं होता है। और हमारी टीम से जो बच्चा पढ़ के जा रहा है, आप जाके सेंटर पे पूछना, मैं कहूंगा 40% नहीं, 50% नहीं, 60-70% वो बच्चे आपको मिलेंगे ट्रेनिंग सेंटर पे जो हमारे यहां से पढ़ के गए हैं। चाहे फेज 2 उन्होंने कहीं और किया हो या फिजिकल कहीं और किया हो, और चीज है, लेकिन रिटर्न के लिए अगर मैं बात करूं तो 70% बच्चे ऐसे होंगे जो यहां से पढ़ के गए होंगे। रिकॉर्ड तोड़ सिलेक्शन यहां पर आपको मिलेगा। शॉर्ट में अगर मैं एक ही चीज इनसे पूछना चाहूं, बच्चों के लिए आखिरी मैसेज क्या है? जो गलती आपने की है ना, जो गलती आपने की वो गलती और कोई बच्चा ना करे जो तैयारी अभी कर रहा है। फेलियर्स तो आना सबकी लाइफ में होता है, फेलियर्स के बाद में मतलब रुकना नहीं चाहिए,
कि मतलब आगे जैसे फेलियर्स में मेरे PSL आउट हुआ था ना, तो बहुत कम लोगों ने मतलब वही सीख है, बहुत कम लोगों ने मेरे को मतलब मैसेज किया था, कॉल किया था, मतलब पर्सनली कंसोल किया था। लेकिन अब जब सक्सेस में भी जैसे मेरिट अभी इस बार क्लियर हुआ ना, तो मतलब सबके कांग्रेस के मैसेज आ रहे हैं। मतलब फेलियर्स में बहुत लोग आपको याद नहीं करेंगे, मतलब सक्सेस में आपके साथ रहना चाहिए। हाँ, तो वो बड़ी चीज है। और एक ही चीज इनका जो बड़ा मैसेज यही है कि जो बीच में इन्होंने गैप किया, उससे इन्होंने सीखा कि वो गैप आपको नहीं करना है। जब तक तैयारी नहीं छोड़नी है, जब तक कि आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाए। अभी नेवी का आपका मान लो स्टेज 2 किसी बच्चे का है, तो वो स्टेज 2 देने जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका बहुत अच्छा स्कोर बन गया, आप छोड़ दिया, आगे एयरफोर्स आएगा, आईसीजी का भी आगे एग्जाम लगा है। जब तक नहीं छोड़ना, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग नहीं आ जाए। अभी 2-3 दिन पहले मनीष का इंटरव्यू हुआ था, उसका वीडियो अभी पब्लिश होना बाकी है, अगले दिन तक आपको मिल जाएगा। मतलब इससे पहले वो मिल गया होगा वो वीडियो, तो जब हम शूट कर रहे हुए उसका अगले दिन की बात कर रहा हूं। तो वो बच्चा भी अभी एक सीट खाली करके जा रहा है, एक सीट ये खाली करके जा रहा है, समझ रहे हो? वाई ग्रुप में भी है, 2 सीट ये खाली छोड़ के जा रहा है, एक सीट वो बच्चा छोड़ के जा रहा है। उसके शायद नंबर 45 से 46 शायद उसके भी है ना, और उसके 51 नंबर थे उसमें, है ना, और 45-46 नंबर उसके अभी इस इनटेक में है। तो ये बच्चे इस तरीके की सीटें खाली छोड़ के जा रहे हैं आपके लिए, कि वो सीट आप काम में लो, आप ज्वाइनिंग लो और वहां मिलते हैं। तो इसी तरीके से ढेर सारी शुभकामनाएं इनको, इनके परिवार को। और बड़ी बात यह है कि बाहर पिताजी जहां पे काम करते हैं वहीं उनके साथ रहना, रेगुलरिटी मेंटेन करना। बीच में जो इन्होंने गैप किया उसका इनको नुकसान हुआ, लेकिन फेलियर 5 से 6 बार होना, आना, बाहर आउट होना, PSL आउट होना, कभी फिजिक्स में बाहर होना, लेकिन रुकना नहीं। और उसका नतीजा कि एक दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है, और ज्वाइनिंग आपकी फाइनल जब तक आपकी नहीं हो जाती तब तक आपको रुकना नहीं है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ, तैयारी बेहतरीन लेवल पे आपकी होगी। बस एक ही चीज है, मेहनत आपको करनी है टीम के साथ में जुड़ के, और इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलरिटी आपको मेंटेन करनी है। ठीक है।